टॉपिक का नेम क्या है सर? कंट्रोलिंग एक्सेस फाइल्स, कंट्रोल करना है। स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? यस सर, विजुअल है सर। ठीक। टॉपिक का नाम क्या है? कंट्रोलिंग एक्सेस फाइल। कंट्रोल है, कंट्रोल रखना है। किसके ऊपर कंट्रोल करना है? कौन सा यूजर आपकी फाइल को, कौन सा यूजर आपके डेटा को रीड करे, कौन सा यूजर आपके डेटा को रीड भी करे और उसके अंदर राइट भी करे, और कौन सा यूजर आपके डेटा को रीड, राइट, कॉमा डिलीट भी करे। क्या करना है सर? परमिशन डिफाइन करनी है। कौन सा यूजर आपकी मशीन को, यानी आपके डेटा को रीड करे, राइट करे, और कौन सा यूजर आपके डेटा को रीड भी कर पाए, राइट भी कर पाए और उसको डिलीट भी कर पाए। मतलब बाय डिफॉल्ट फुल परमिशन। रूट के पास तो सर ये तीनों वैल्यू राइट और डिलीट। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? परमिशंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? परमिशंस की बात कर रहे हैं। नहीं है किसी को आपने किसी को अपने डेटा को रीड का एक्सेस देना है, किसी को राइट का एक्सेस, किसी को रीड का एक्सेस भी देना है, किसी को राइट का एक्सेस भी देना है, या फिर किसी को आपने फुल एक्सेस देना है, वो रीड भी कर पाए, राइट भी कर पाए और उसको डिलीट भी कर पाए। दैट इज परमिशन ना, उसके थ्रू परमिशन। परमिशन होती क्या है? टू प्रोटेक्ट, PROTECT, टू प्रोटेक्ट योर फाइल्स, protect your files from unauthorized, to protect your files from users, that is तो उसको हमने क्या बोल दिया सर? परमिशन बोल दिया। या फिर सिंपल सी वर्डिंग में ऐसा समझना, परमिशंस क्या होती है। अब मैं अपनी ये जो चलो कहीं की डेफिनेशन है कि परमिशन वही ऐसी होती है कि जो आपके डेटा को क्या करे? प्रोटेक्ट करे किसी भी यूजर से। देखो मैंने किसी को रीड का परमिशन दिया, जिसको मेरे को लगता है नहीं यार ये यूजर ट्रस्टेबल नहीं है, ये आपके डेटा को डिलीट भी कर सकता है, तो आपने उसको किस चीज का परमिशन दिया? ओनली रीड का। किसी को आपने रीड का और राइट का परमिशन दे दिया, किसी को आपने फुल कंट्रोल दे दिया। अब मेरा कुछ ऐसा समझना, मैंने बोला मेरे नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है, या फिर मेरी मशीन की, मेरा जो सर्वर है, मेरे सर्वर के अंदर या मेरी मशीन के अंदर मैंने बोला मेरे सिस्टम के अंदर क्या है? एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है, और जो फोल्डर है वो किस नाम से है? मैंने बोला मेरे सिस्टम के अंदर का जो फोल्डर है मेरे सिस्टम के अंदर क्या है? फोल्डर है। जो फोल्डर है यानी जो डायरेक्टरी है वो किस नाम से है? मैंने बोला S/SHARED, शेयर्ड वन नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है? अपना कुछ फाइल्स बनाई हुई है। लाइक मैंने जो यहाँ पे अपना डेटा बनाया हुआ है, एक आपका test1, फिर आपका test2, फिर आपका test3, कुछ आपका डेटा बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी। आपके पास मान के चलिए क्या है? एक
एक शेयर नाम के फोल्डर है या एक शेयर नाम की डिरेक्टरी है, उसके अंदर आपका डेटा है। ठीक है जी। अब इस डेटा की नीड यहाँ पे जो आपका ये यूजर 1 बैठा हुआ है, इसको भी है। इस डेटा की नीड आपका यूजर 2 को भी है, और इस डेटा की नीड आपका यूजर 3 को भी है। ठीक है जी। अब मान के चलिए ये तो ठीक है, यूजर्स हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आता है क्या, एक आपका मान के चलिए यहाँ पे ग्रुप भी है, और उस ग्रुप में भी आपके मान के चलिए यहाँ पे ये 3-4 यूजर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मान के चलिए एक ग्रुप है, और यहाँ पे ये जो यूजर है ये आपका U1 है, और ये जो यूजर है ये आपका U2 है। ये जो आपका यूजर है ये आपका मान के चलिए U3 हो गया, और ये मान के चलिए आपका क्या हो गया, U4 हो गया। और ये सारे के सारे जो यूजर हैं मान के चलिए आपके सिस्टम के अंदर ये आपका SYSys एडम एक ग्रुप है। ये 4 यूजर क्या हैं, इस ग्रुप के मेंबर हैं, वो 3 यूजर आपके इंडिविजुअल हैं, अलग अलग 3 यूजर हैं आपके। ये सभी यूजर क्या कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, चाहे ये ग्रुप के मेंबर हैं, चाहे आपका ये इंडिविजुअल यूजर है, ये आपके डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। इन सबको इनकी नीड है। अब मान के चलिए ये 2 यूजर जो हैं, ये ऐसा मान के चलना या फिर ऐसा भी कुछ सोच के चलना, ये हो सकता है ये इंडिविजुअल यूजर हो, या फिर मैंने मान के चला ये जो 2 यूजर यहाँ पे बैठे हुए हैं ये आपके मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सेल ग्रुप के मेंबर हैं। कौन सा ग्रुप है ये, सेल। इस डेटा को ये यूजर भी एक्सेस कर रहे हैं, ये यूजर भी एक्सेस कर रहा है, बट और ये यूजर भी एक्सेस कर रहा है आपके डेटा को। बट क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि हर एक यूजर के लिए आप कॉमन परमिशन रखो भी, सबको किस चीज की नीड होगी? सबको आपने बोला सर सबको हम क्या कर देते हैं, रीड की परमिशन ही दे देते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आपने बोला सर एक काम करो ना, सबको रीड की परमिशन दे दो। या यहाँ पे मान के चलिए ये जो यूजर है ये आपका IT डिपार्टमेंट का है, तो IT डिपार्टमेंट जब नेटवर्क के बीच में डेटा शेयर कर रहा है वो तो तभी शेयर कर पाएगा ना जब उसके पास फुल परमिशन होंगी। अगर मैं इसको ही रीड की परमिशन दे दूंगा तो क्या ये इस डेटा के साथ इसको कभी प्रोटेक्ट कर पाएगा, कभी शेयर कर पाएगा? नहीं सर। मैंने बोला यार सेल ग्रुप का काम है कि उस डेटा को रीड करना और उसके ऊपर वर्क करना है। अब सेल ग्रुप के अंदर 10 यूजर बैठे हुए हैं, ठीक है ना सर। अब सेल ग्रुप के अंदर 10 यूजर बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं जो सेल ग्रुप के यूजर हैं वो सिर्फ इस डेटा को रीड कर पाए और इसके अंदर कुछ राइट कर पाए, बट इसके अंदर कोई भी चेंजिंग या मॉडिफिकेशन ना कर पाए, और इस डेटा के अंदर कोई भी आपका डिलीट ऑपरेशन ना कर पाए, उसको डिलीट ना कर पाए। बट मैं बोलता हूँ यार ये जो है ये एडमिन ग्रुप है, इस एडमिन ग्रुप को इस डेटा के ऊपर क्या होने चाहिए, फुल राइट्स होने चाहिए, क्योंकि जो आपका एडमिन है वो तो आपका क्या करेगा, डेटा को फिल्टर भी कर सकता है, कौन सा डेटा वैल्यूएबल है, कौन सा डेटा वैल्यूएबल नहीं है, किस डेटा को हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने क्लाइंट्स के लिए शेयर करना है, किसको नहीं करना है। तो मतलब परमिशन आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की डिफाइन कर सकते हो। मैंने बोला इसको, इस ग्रुप को सिर्फ रीड और राइट की परमिशन होनी चाहिए, इसको आपका फुल परमिशन होना चाहिए, ठीक है ना, और इसको भी आपका क्या होना चाहिए, फुल परमिशन होना चाहिए। मतलब एक तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे जाके अपने डेटा के ऊपर परमिशन डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा यूजर
या फिर कौन सा ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर होंगे वो सारे के सारे उसके मेंबर्स मेरे डेटा को रीड करें, मेरे डेटा के अंदर कुछ रीड या राइट ऑपरेशन कर सकें, या फिर मेरे डेटा को रीड भी कर पाए, राइट भी कर पाए, या रीड भी कर पाए। तो इस तरह की परमिशन हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यही परमिशन हम आगे लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले परमिशन की डेफिनेशन तो हमने समझ लिया। परमिशन को समझना है, परमिशन होती कहाँ पे है, तो थोड़ा सिस्टम के ऊपर आते हैं। मैं अपने सिस्टम के ऊपर आया, मैंने काम किया। सबसे पहले देखो ls कमांड क्या बताती है, आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल है, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, सबको डिस्प्ले कराती है। मैंने काम किया यहाँ पे मैंने यहाँ पे काम किया। क्या काम करना है सर आपने? अब एक और चीज देखना, यहाँ पे आप ll करना। पहले जैसे ही आपने ll किया ना, ये आपको सारे डेटा की इंफॉर्मेशन मिल गई आपके रूट यूजर के ऊपर। जो भी आपका रूट के डेस्कटॉप के ऊपर जो भी डेटा चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। किस तरह की इंफॉर्मेशन? हर एक डेटा की अपनी एक एंट्री बनी हुई है, ठीक है। हर एक फाइल या डायरेक्टरी की अपनी एक लाइन बनी, एक एंट्री बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने कहा था कि जो आपकी व्हाइट कलर में दिखेगी वो आपकी क्या होगी, फाइल्स होगी, और जो ब्लू कलर में दिखेगी वो आपकी डायरेक्टरी होगी। लेकिन एक और चीज भी मैंने बताई थी कि फ्रंट, अगर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के फ्रंट को भी देख के आप बता सकते हो फाइल या डायरेक्टरी है। अगर माइनस का सिंबल लगा है तो मतलब वो आपकी क्या है, फाइल है। अगर डी लिखा है तो वो क्या है, आपका डायरेक्टरी है। ऐसा ही है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने बोला सर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं, cd/deb के अंदर चलते हैं। एक डेब नाम की डायरेक्टरी है आपके सिस्टम के अंदर। अब समझना यार, मैंने तो बोला था माइनस है तो फाइल है, डी है तो डायरेक्टरी है, लेकिन यहाँ तो देखो फाइल के फ्रंट में क्या लिखा हुआ है, तो इस सी का मतलब क्या हो गया? अभी तक तो हमने यही फाइल और आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी ना, कि डी है तो डायरेक्टरी है, माइनस है तो फाइल है, और फिर यहाँ पे तो कलर भी कुछ और ही है। तो सर जो सी लिखा है इसका मतलब है ये करेक्टर डिवाइस है आपका, करेक्टर डिवाइस। अब ये करेक्टर डिवाइस क्या है सर? तो करेक्टर डिवाइस का मतलब है सर कि सिस्टम के अंदर कोई हार्डवेयर लगा हुआ है, उस हार्डवेयर की अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये एक रेगुलर फाइल नहीं है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ये सिस्टम के अंदर किसी हार्डवेयर की अपनी कोई फाइल पड़ी हुई है, हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब नाम से डिफाइन हो रहा है, ये यूजेबल नहीं है आपकी, ये किसी हार्डवेयर की अपनी कोई फाइल पड़ी हुई है, ठीक है जी। अब कुछ जगह पे आप जाओगे तो देखना जरा, एल भी लिखा है। अब सर एल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब है सर लिंक। पढ़ा था आपने लिंक, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। तो सर मतलब ये एक आपकी क्या है, लिंक फाइल है आपकी ये, और ये कौन सा लिंक बना हुआ है, एक शॉर्टकट लिंक है आपका ये, ठीक है सर। तो कुछ की जगह सर तो बी भी लिखा है ना। अब इस बी का मतलब क्या होना चाहिए? बी का मतलब होता है सर ब्लॉक डिवाइसेस। बी का मतलब क्या हो गया, ब्लॉक डिवाइसेस। अब ब्लॉक डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया सर? नाम से डिफाइन हो रहा है पहले ये ब्लॉक है, मतलब इसको भी हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो सर ब्लॉक डिवाइसेस होती कौन सी है? सर ब्लॉक डिवाइसेस जब बी लिखा आता है, मतलब सिस्टम के अंदर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल आपका स्टोरेज डिवाइस है, उसकी अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जैसे सामने लिखा है, इसके लिखना डी। अब डी क्या हो गया, आपकी डिस्क की होगी ना, हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज डिवाइस है ना। नीचे लिखा है इसने सीडी रोम, सीडी रोम के साथ भी इसने क्या लिखा है, सी, करेक्टर डिवाइस। फिर इसने नीचे लिखा आपका बी अगेन, सीडी रोम, तो ये भी क्या हो गया, करेक्टर डिवाइस ही आपका हो गया। तो सर आपको फाइल, अपने डेटा की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होती है, उसके फर्स्ट बिट को देख के, उसके फर्स्ट बिट को देख के आपको अपने डेटा की क्या करनी होती है, आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। अगर माइनस लिखा है तो ये एक रेगुलर फाइल है, अगर डी लिखा है तो डायरेक्टरी है, अगर सी लिखा है तो करेक्टर डिवाइस है, बी लिखा है तो ब्लॉक है, एल है तो लिंक यानी शॉर्टकट है।
सर मेरा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सी और बी दोनों जब स्टोरेज डिवाइस को शो कर रहा है तो फिर दोनों में सर डिफरेंस क्या है? सर, हमेशा मैंने बोला एक्सटर्नल या इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज कौन सी है आपकी? डिस्क है ना, एग्जैक्ट यस डेटा सर। को स्टोर करने के लिए तो डिस्क है। अब इसने सीडी रोम को बी में भी काउंट कर लिया है और सी में भी काउंट कर लिया है, एक तरह से देखा गया तो। यस सर। ठीक है ना? तो डिफरेंस तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आज की डेट में अगर मैं देखूं तो अब सिस्टम के अंदर आपका जो है वो डीवीडी राइटर या सीडी राइटर बहुत रेयर आता है अब। ठीक है ना? बट फिर भी अगर किसी ने इंटरनल या एक्सटर्नल लगाया हुआ है तो फिर उसको क्या करेगा? आपका किसी करेक्टेड डिवाइस में ही काउंट करेगा आपका। ठीक है। चलिए, अब ये मेरे मेरे फाइल के आइडेंटिफिकेशन करना सीख ली। अब सर आपने बोला एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर? हम अपना एक क्या बना लेते हैं, mkdir/ एक शेयर्ड नाम, SHARED, एक शेयर्ड नाम की हम अपनी एक डिरेक्टरी बना लेते हैं। ये तो हमने सिस्टम का देखा। मैंने क्या किया, cd/shared नाम की अपनी एक डायरेक्टरी बना ली। कहाँ पे देखूंगा मैं जाके इसको? स्लैश के अंदर। देखना जरा, ये शेयर्ड नाम की मेरी क्या बन गई? एक डायरेक्टरी बन गई। क्या लिखा है इसके फ्रंट में? डी। डी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टरी। अगर मैं फाइल की बात भी करता हूँ, मान के चलिए आपने क्या किया, यहाँ पे TOU टच स्पेस ABC1 नाम की एक फाइल बना दी और LL करना, देखना ये एक रेगुलर फाइल बन गई। इसके फ्रंट में क्या लिखा है? माइनस। आपने यहाँ से इसको उठाया, कहाँ पे? शेयर्ड। यहाँ से आपने इसको इतना, एक काम करते हैं कॉपी कर लेते हैं और अपने पेंट के ऊपर चलते हैं इतना। अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक है जी। अब मैं फाइल और किसी डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन की बात करूं, तो फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन की जो बात आती है वो यहाँ से यहाँ तक आती है। किसी भी फाइल या किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर जो परमिशंस होंगी वो आपके जो सबसे पहले 10 बिट होंगे वहीं से डिफाइन होंगे। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितने बिट हो गए आपके? 10 बिट हो गए। टोटल कितने बिट हो गए आपके? ये 10 बिट हो गए। काउंट करना जरा, कितने बिट है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बिट है सर? और यही बिट किसी भी फाइल या किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन को डिफाइन करते हैं। यहीं से देख के आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरे डेटा के ऊपर परमिशन क्या है। सर ये टोटल 10 बिट होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज बोली यहाँ से यहाँ पे कि जो आपका जो फर्स्ट बिट है वो आपका रिजर्व है। फर्स्ट बिट क्या है? RESCR। फर्स्ट बिट आपका रिजर्व है। क्यों रिजर्व है सर फर्स्ट बिट आपका? क्योंकि साफ साफ लिखा है माइनस है
तो REZULA रेगुलर फाइल है, D है तो डायरेक्टरी है, B है ब्लॉक डेव है, C है तो वेक्टर डिवाइस है, और L है तो लिंक मतलब शॉर्टकट है। तो एक बिट तो आपकी क्या हो गई, रिजर्व हो गई। सर टोटल कितनी बिट बच गई मेरे पास, कितनी बिट बच जाती है सर मेरे पास, टोटल 9 बिट मेरे पास बच जाती है। फर्स्ट बिट का काम टोटल तो 10 बिट थी, लेकिन एक बिट क्या हो गई रिजर्व, तो अब बाकी आगे रिमेनिंग कितनी रह गई मेरे पास 9 बिट्स। और इन 9 बिट्स को एक्सेस कितने यूजर एक्सेस करते हैं, 3 यूजर एक्सेस करते हैं। सर कौन कौन से ये 3 यूजर हैं, मैंने बोला सबसे पहले यू का मतलब यूजर। अब ये यूजर कौन, किस यूजर की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है OWNER ऑनर की बात। कौन सा यूजर, ऑनर। दूसरा यूजर किसकी बात कर रहा है, ये जी का मतलब हो गया GROUP ग्रुप, ठीक है। तीसरा इसकी बात कर रहा है ओ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर, OTHER अदर, ठीक है। ओ का मतलब क्या हो गया, अदर। तो इन 9 बिट्स को कितने यूजर एक्सेस करते हैं सर, और याद रखना जो सेकंड और जो थर्ड और जो फोर्थ फील्ड होती है वो किसके लिए रिजर्व होती है, ऑनर के लिए। 9 बिट है ना, तो सेकंड बिट, थर्ड बिट और फोर्थ बिट किसके लिए रिजर्व होती है, ऑनर के लिए। जो फिफ्थ, जो सिक्स्थ और जो सेवंथ बिट होती है वो किसके लिए होती है, ग्रुप्स के लिए, ग्रुप के लिए। और जो एट्थ, जो नाइन्थ, जो 10th बिट होती है वो किसके लिए होती है आपका, अदर के लिए। अब ये यूजर, ऑनर और ग्रुप क्या है सर, एक ऐसे ही इसको समझना मेरे सिस्टम के ऊपर। मैंने ऐड यूजर हैरी और एक काम करना पहले, ठीक है, आपने ऐसे ही यूजर बना दिया, ऐड यूजर हैरी, ऐड यूजर NATASH नताशा, और ऐड यूजर कौन सा, SARA शेरा। ये 3 यूजर बना लिए सर। पासवर्ड हैरी को 1 2, पासवर्ड नताशा को 1 2 3 1 2 3, पासवर्ड किसको 1 2 3 1 2 3,
एक ग्रुप बना लिया सर आपने GROUP ग्रुप एड SYSADM से सैडम नाम से, यूजर मोड हाइफन कैपिटल G से सैडम हैरी और NATAS नताशा। अब समझना जरा यहाँ पे इस चीज को, मेरे पास 3 कौन कौन से, हैरी NATASHJ नताशा और कौन है तीसरा SARH। और सर एक ग्रुप है, एक क्या है GROUP, एक ग्रुप है, और जो ग्रुप है वो किस नाम से है SYSADM से सैडम नाम का ग्रुप है। अब समझना कि जो आपका SYSADM है से सैडम है, उसका मेंबर कौन है, हैरी एंड NATASHJ नताशा। हैरी एंड नताशा किसके मेंबर हैं, अब एक और चीज समझना, यहाँ पे मेरे पास एक रूट यूजर भी है, वो कौन है ऑनर, और मेरे पास एक डायरेक्टरी है किस नाम से /SHARE शेयर्ड, ऐसा ही। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सर हैरी और नताशा तो किस ग्रुप के मेंबर हैं, ये ना तो ये किसी ग्रुप का मेंबर है, ना तो ये इस डायरेक्टरी का ऑनर है, तो ये क्या हो गया अदर। ना तो ये ऑनर है किस डायरेक्टरी के ऊपर, शेयर्ड के ऊपर, और ना ही ये किसी ग्रुप का मेंबर है, मतलब ये कौन सा यूजर है, अदर है पड़ा हुआ। ये कौन है, ये तो ऑनर है। तो ऑनर के लिए मैंने बोला हमेशा कौन कौन सी बिट रिजर्व होती है, 2 3 4, जो कोई ग्रुप है उसके लिए क्या होती है, 5 6 7, और अदर के लिए क्या होती है। परमिशन क्या है देखना, सेकंड फील्ड में बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या है देखना, बाय डिफॉल्ट परमिशन में लिखा है कि सर R X। परमिशन क्या होती है, परमिशन की बात भी कर लेते हैं, देखो पहले परमिशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे PERMISSION परमिशंस की बात कर लेते हैं। तो परमिशन जो है वो 2 वे में होती है, कौन कौन से वे होते हैं, एक आपका SY सिंबॉलिक, एक आपका NU। अगर मैं सिंबॉलिक में परमिशन डिफाइन करना चाहूँ, किसमें सिंबॉलिक में, तो रीड की परमिशन देनी है, अगर मेरे को क्या देनी है, किसी को रीड की परमिशन देनी है, तो रीड इज इक्वल टू क्या होगा R, ठीक है। रीड का मतलब क्या हो गया, राइट की परमिशन देनी है तो क्या हो जाएगा W, किसी को फुल परमिशन देनी है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा X, एग्जीक्यूट। परमिशन क्या बनती है सर, रीड राइट एग्जीक्यूट। लेकिन इसको न्यूमेरिक वे में कैसे समझा जाएगा, न्यूमेरिक वे में रीड को बोला जाएगा 4, रीड को किस चीज से डिनोट किया जाएगा 4। आपने बोला नहीं सर एक काम करना है मेरे को ना, इसको राइट, तो राइट को किस चीज से डिनोट किया जाएगा
एग्जीक्यूट को किस चीज से डिनोट किया जाएगा? 1, ठीक है, न्यूमेरिक में। अब समझना अब इसने बोला कि अगर सर फुल परमिशन देनी है किसी को तो क्या बनेगी? फुल परमिशन बन जाएगी सर RWX, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। क्या परमिशन बन जाएगी? रीड राइट। हाँ, आपने बोला सर ये परमिशन बन जाएगी। देखना सेकंड फील्ड में क्या लिखा है? RWX, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। ये देखना जरा यहाँ पे RWX, मतलब जो ऑनर है उसकी फील्ड में क्या लिखा है कि ये ऑनर को तो फुल परमिशन है, ये किसी भी फाइल को क्या कर सकता है? रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, फुल परमिशन। लेकिन जैसे ही आप अगले फील्ड के ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है सर R स्पेस माइनस स्पेस X। अब यहाँ पे भी क्या लिखा है? R स्पेस माइनस स्पेस X। मतलब सर जो ऑनर है उसको तो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन है? शेयर्ड नाम की डायरेक्टरी के ऊपर रीड राइट और एग्जीक्यूट, मतलब ऑनर इस डायरेक्टरी के ऊपर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। लेकिन जो ग्रुप है, अभी किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ग्रुप होगा, अगर कोई इस डायरेक्टरी का कोई ग्रुप कर लेगा तो ग्रुप को भी क्या परमिशन दी जाएगी? रीड और एग्जीक्यूट, नॉट राइट। फुल परमिशन नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जब एग्जीक्यूट करेगा, जब उस डेटा को एग्जीक्यूट करेगा तभी तो उसको रीड कर पाएगा, बट अभी तक राइट नहीं कर पाएगा, उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। जबकि जो अदर है उसको भी बाय डिफॉल्ट इसने क्या परमिशन दी है? रीड और एग्जीक्यूट। R और X, R मतलब रीड और X मतलब एग्जीक्यूट। जबकि जो आपका ऑनर है उसको क्या लिखा है इसने? रीड राइट और एग्जीक्यूट। ये हमेशा ध्यान रखना यार, कौन सी फील्ड किसके लिए है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से तुम काउंट करते रहो, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो फील्ड होती है वो हमेशा ऑनर के लिए होती है, फिफ्थ, सिक्स्थ, और जो सेवंथ फील्ड होती है वो आपका ग्रुप के लिए, और एट नाइन्थ फील्ड किसके लिए होती है? आपका अदर के लिए। और बाय डिफॉल्ट फुल परमिशन क्या बनती है आपकी? फुल परमिशन ये होती है आपकी, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, फुल परमिशन क्या बनती है? अगर मैं न्यूमेरिक में बात करूं कि फुल परमिशन देनी है किसी डायरेक्टरी के ऊपर, किसको? ऑनर को तो बाय डिफॉल्ट फुल ही होगी, उसको क्या लिखा जाएगा? RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट, कॉमा, या फिर आगे क्या लिखा जाएगा? आगे ग्रुप को भी फुल परमिशन देनी है तो क्या लिखा जाएगा? RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट। अदर को भी फुल परमिशन देनी है तो उसको क्या लिखा जाएगा? RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट। लेकिन अगर यही आपने किस में देनी है? सिंबॉलिक में देनी है, तो इसको तो ऐसे डिफाइन करो। अब इसको यहाँ पे आ जाओ, R का मतलब क्या हो गया? 4, W का मतलब क्या हो गया? 2, एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया? 1, यानी इज इक्वल टू 4 2 6 1 7, रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर इसको भी परमिशन, इसकी परमिशन में क्या लिखा है? 4 प्लस 1 5, मतलब रीड और एग्जीक्यूट। इसकी परमिशन में भी क्या लिखा है? 4 प्लस 1, यानी इज इक्वल टू क्या बन गया? ये भी 5, और यहाँ पे भी क्या बन गया? इज इक्वल टू करके 5। तो ये क्या परमिशन बनी सर? 7 5 5। और सिंबॉलिक में कैसे बनी? RWX, RX, RS, ऐसे। लेकिन फुल परमिशन क्या होती है? RWX, 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 यानी पूरे डेटा के ऊपर किसी भी सबको फुल परमिशन देनी है तो क्या हो जाएगा? RWX, RWX, RWX। और अगर मैं न्यूमेरिक में बात करूं तो 777। तो इसको भी फिर क्या दे दो? रीड राइट एग्जीक्यूट 4 2 6 1 7, इसको भी 4 2 6 1
777 फुल परमिशन हो गई, लेकिन डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है? 755। हाँ, डिफॉल्ट परमिशन क्या होगी? डिफॉल्ट परमिशन होगी सर आपकी 755, इसके ऊपर डायरेक्टरी के ऊपर आपने तो कोई परमिशन अभी चेंज नहीं की, तो क्या है इसका 755 है। लेकिन बाय डिफॉल्ट फुल परमिशन क्या होनी चाहिए? 755। क्योंकि ये तो ऑनर वाली परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर इसको भी रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर इसको भी रीड राइट एग्जीक्यूट। ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं फाइल की, तो फाइल के ऊपर जो आपका फुल परमिशन होता है, फाइल के ऊपर जो आपका फुल परमिशन होता है, फाइल के ऊपर आपका जो फुल परमिशन होता है वो क्या होना चाहिए? फाइल के ऊपर, फाइल के ऊपर फुल परमिशन होनी चाहिए आपका 666। क्यों? क्योंकि फाइल को एग्जीक्यूशन की नीड नहीं होती, उसको तो आप ओपन करके लिख सकते हो, उसके अंदर कंटेंट को, उसको एग्जीक्यूट की नीड नहीं होती है। जब एग्जीक्यूट की नीड हो देनी है, उसको परमिशन देनी है, तो आप डिफाइन कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट उसको एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं होती। और ये तो ठीक है, हमने बोला फुल परमिशन है, लेकिन डिफॉल्ट परमिशन क्या आती है फाइल के ऊपर? डिफॉल्ट परमिशन क्या है? 644। 644। देखो जरा, हमने यहाँ पे भी बनाई है, तो यहाँ पे हाँ, आपने ABC नाम की फाइल बनाई थी, 644 है या 664 है? देखो हमने यहाँ पे भी LL करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने बनाई है, देखो जरा 644, ये डिफॉल्ट परमिशन है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फुल परमिशन देनी है तो 666। अब ये वाली 10 बिट समझे कि नहीं समझे अभी तक भी, ये बताओ पहले। हाँ आनंद आप बताओ, ये 10 वाली बिट समझे क्या है ये? यस सर, समझ गया। इनका कंसेप्ट क्या है? यस सर। यहीं से पूरा आपका कहानी बनता है किसका? परमिशन। परमिशन। दूसरा तो जो है न्यूमेरिकल है 421, हाँ, लेकिन इसमें जो ऊपर वाले RWX ये तो सब 2 3 4 है, तो इसका उसके साथ लिंक नहीं है। कहाँ पे? सर ये तो सेकंड नंबर है, एक ये देखो, फोर्थ है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये देखो न्यूमेरिकल में तो सर 421 आ रहा है। अभी देखो, तो मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो जरा क्या दी परमिशन दिया है इसको, RWX। ये 3 बिट किसकी हो गई? ऑनर की। ये 3 बिट किसकी हो गई? ग्रुप की। तो इसको क्या है, 4 और 1 5। नो सर वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा जैसे कि इसके नंबर तो एक 2 नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर 2 3 4, ये तो इसको हो गई। यस सर। पर जो हम ये नंबर यूज कर रहे हैं 421, ये तो सर डिफरेंस है किसमें? इसमें से, जैसे सेकंड है पर ये तो फोर्थ है। ये तो मैं बिट की बात कर रहा हूँ, ये तो बिट है आपकी, परमिशन है, ये परमिशन है। वो तो हम सेकंड, वो तो मैंने ऐसे ले लिया भाई, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है, ये फोर्थ बिट है, ये आपका कोई न्यूमेरिक नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी बिट को मैं बता रहा हूँ कि ये सेकंड बिट हो गया, नंबरिंग दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। परमिशन तो एक्चुअली ये है आपका, ये भाई सेकंड के ऊपर जब इसने लिख दिया RW, ये लिख दिया तो ये आ गया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है इनसे, ये तो मैंने काउंटिंग की है इनकी ओनली। ठीक है जी। अब परमिशन तुमने कैसे लगानी है, ये बात भी देखने वाली है, परमिशन कैसे लगती है। तो चलो थोड़ा सा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ परमिशन कैसे लगानी है आप लोगों ने। आपने बोला सर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हाँ, कहाँ पे है, सॉरी, ये आपका, ये टर्मिनल ओपन कर लिया, 1 2 और ये 3 टर्मिनल ओपन कर लिए मैंने। सबसे पहले मैं ऊपर वाले के ऊपर गया और यहाँ पे मैंने SU हाइफन किसको, पॉप नहीं बनाना, सॉरी पॉप नहीं है मेरे पास,
हैरी है सर। अच्छा एक चीज और देखना यहाँ पे, अभी तक यहाँ पे एल करूं मैं, तो ये जो आपकी कौन सी डायरेक्टरी है, शेयर नाम की डायरेक्टरी है, इसका ऑनर कौन है, इसको किस ग्रुप की मेंबरशिप है, लेकिन मेरे को किस ग्रुप की मेंबरशिप देनी है इसको, सिस एडम की, क्योंकि मेरे को किस ग्रुप के लिए परमिशन लगानी है, सिस एडम के लिए, बट ये तो आपकी किसी और की है, रूट की है। तो एक काम करना, CHGRP चेंज ग्रुप, पहले इस ग्रुप चेंज कर देना, CHGRP हाइफन कैपिटल R किसको, SYSADM सिस एडम किसके ऊपर, शेड के ऊपर, LL करना जरा देखना आप इसको किस ग्रुप की मेंबरशिप मिल गई। अब मैं जो भी ग्रुप के ऊपर परमिशन डिफाइन करूंगा शेड के ऊपर, वो इस ग्रुप के मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा आप एक काम करते हैं, देखना जरा अभी क्या परमिशन है, RWX RWX RWX, इसको थोड़ा ऐसे समझना। 3 यूजर लॉगिन है आपके, 1 2 3। पहला यूजर मैंने बोला SU हाइफन कौन सा है, HARRY नहीं, HARRY। दूसरा SU हाइफन NATASH नताशा। तीसरा SU बहुत ज्यादा लगे कड़ी कड़ा बन जाती है फिर नहीं आप पिला दिया करो क्योंकि मैं लंच नहीं ना करता पूछने। SU हाइफन SARA 3 यूजर बना दिया। अच्छा जब ये यूजर CD स्लैश कहाँ पे जा रहा है, CD स्लैश के अंदर जा रहा है, देखना इसको हाँ CD स्लैश के अंदर जा रहा है, LL करते हैं, देखो इसको शेयर्ड नाम की डायरेक्टरी दिख रही है, ये ग्रुप का मेंबर है ना ये यूजर। नताशा और हैरी किस ग्रुप के मेंबर हैं, एडम ग्रुप के मेंबर हैं, और ग्रुप के ऊपर क्या परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट और अदर। ये देखो, और ये जो मेरा तीसरा यूजर है शहरा, ये क्या है, ना तो ग्रुप का मेंबर है ना तो ऑनर है, अदर है इस डायरेक्टरी के ऊपर, क्योंकि इस डायरेक्टरी के ऊपर जो आपका शेयर्ड है ना, जो आपका सिस एडम है वो तो इस ग्रुप का मेंबर है, ऑनर तो ऑनर हो गया उसका। अब ये जो शहरा नाम का यूजर आया, या ना तो इस डायरेक्टरी का ऑनर है और ना ही इसको इस ग्रुप, इस डायरेक्टरी की ग्रुप की मेंबरशिप है, ये हो गया अदर मेरा। लेकिन परमिशन क्या है अदर और ग्रुप के लिए, रीड और एग्जीक्यूट, रीड और एग्जीक्यूट। अब देखना जरा, आपने काम बोला सर, कहाँ पे चले गए, ये क्यों क्लोज कर दिया हमने। अच्छा यहाँ पे देखना, ये बोलता है सर LL, ये बोलता है सर एक काम करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं, आपने इसको एक्सेस कर लिया, रीड और एग्जीक्यूट, आपने एग्जीक्यूट किया तो आपने इसके अंदर रीड किया, आपने कोई फाइल यहाँ पे बनाने की कोशिश की, टच ASD1, क्या बना पाओगे, ग्रुप का मेंबर है ना ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, ये जो आपका ये रूट है ना, ये कहाँ पे जाता है, CD शेड के अंदर चलता है LL, ये यहाँ पे टच स्पेस ASD1 2 and 3 3 फाइल बना लेता है, बना लेता है, इसको तो फुल परमिशन है। इसको आप नहीं भी परमिशन दोगे ना तो भी क्या करेगा, ये परमिशन इसको होगी क्योंकि तो ऑनर है, ठीक है ना। इसको नहीं भी परमिशन दोगे तब भी ये क्या करेगा, परमिशन काउंट करेगा ही करेगा, इसके में कोई परमिशन का मतलब नहीं है। अच्छा जी इसने बना लिया, लेकिन अब हैरी क्या बोलता है, हैरी ने देखा, हैरी ने अब उनको रीड कर लिया, लेकिन हैरी बोलता है देखो कि मैं यहाँ पे कोई क्या करता हूँ, कोई फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ, चलो ठीक है बना नहीं पाता हूँ तो एक काम करता हूँ यार, क्या काम करता हूँ मैं, यहाँ से RM-RF और किसको ASD1 को मैं डिलीट मार देता हूँ, लेकिन नहीं। अच्छा ऐसा कौन बोलता है, अब ऐसा कौन बोलता है, दूसरा यूजर कौन सा है यहाँ पे, कहाँ है नताशा, ये नताशा है, ये क्या बोलता है यार, मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी CD स्लैश के अंदर चलता हूँ, LL करता हूँ, CD और शेयर्ड के अंदर चल के LL करता हूँ और यहाँ पे कोई फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ, टच स्पेस PP, क्यों परमिशन नहीं है। अच्छा इसको भी नहीं है तो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है।
अब तीसरा यूजर भी बोलता है भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये काम करता हूं, मैं भी टेस्ट करके लेता हूं। cd स्लैश के अंदर जाके ll क्या दिख रहा है, इसको डायरेक्टरी दिख रही है, cd शेयर्ड के अंदर जाके ll फाइल दिख रही है। ये भी बोलता है यार मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी ट्रिपल पी नाम से एक फाइल बना देता हूँ, बट नहीं बना पा रहा हूँ, कोई नहीं, मैं बना नहीं पा रहा हूँ तो मैं डिलीट तो कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है जी, करके दिखाओ। परमिशन डिनाइड। 755 रीड राइट एग्जीक्यूट ऑनर, रीड और एग्जीक्यूट ग्रुप, रीड और एग्जीक्यूट अदर। नहीं कर पा रहे हैं। आपने बोला सर एक काम करो ना, जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास अदर यूजर है ना, उसको क्या कर लो तुम, अदर यूजर को शेयर नाम की डायरेक्टरी के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। क्या दे दो, रीड राइट किसको, अदर को। मैंने बोला ठीक है काम करते हैं। तो हम ch मोड, देखो परमिशन लगाने के लिए जो कमांड चलती है ch मोड, क्या परमिशन लगा दो, 777 किसको, ओ प्लस अदर को ना, अदर को क्या परमिशन दे दो, RWX। मैं सिंबॉलिक में मैं बता रहा हूँ अभी, किसके ऊपर, शेयर के ऊपर। देखना जरा जाके, कहाँ पे जाके देखना जरा, cd स्लैश, और इसका स्ट्रक्चर क्या बदल गया होगा, शेयर नाम की डायरेक्टरी के ऊपर पहले R-X था, अब क्या हो गया, RWX मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। हो गया। चलिए, तो कौन है अदर, ये अदर है, पहले तो नहीं बना पा रहा था, LL बैठो बैठो, LL पहले नहीं बना पा रहा था, इसने बोला सर एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, बना लिया। अब क्या बोलता है, रिमूव भी कर लिया, लेकिन यार क्या ये कर सकता है अभी, ये जो ग्रुप का मेंबर है ये कर पाएगा, आपने बोला सर ये जो कौन यूजर है, ये अभी इस डायरेक्टरी के अंदर तो जा रहा है ना, cd, हाँ cd करके बाहर आ गए, cd स्लैश शेयर। मैंने बोला सर ग्रुप को ना लिस्ट भी ना कर पाए, देख भी ना पाए, उस डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट भी ना कर पाए, कौन, ग्रुप के मेंबर। आपने बोला ठीक है सर एक काम करते हैं, कहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और क्या लगा दो, G माइनस RWX हटा दो। जरा देखना जाके cd स्लैश के अंदर जाके LL करना, देखना जरा इसकी कंडीशन क्या हुई, हो गई, हटा दिया। अब किसके ऊपर, नताशा है ना उस ग्रुप का मेंबर, पहले तो उसको एक्सेस कर पा रहा था, अब क्या हो रहा है सर मेरे को कहाँ पे जाना है, cd स्लैश शेयर्ड के अंदर जाना है। अब बोलता है उसके अंदर जाने की परमिशन भी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी नहीं है। जब उसको उसके अंदर एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है तो उसके अंदर के डेटा को आप एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा, देख भी नहीं सकते, ठीक है ना। आपने बोला सर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वहां से जाके ओ के ऊपर भी क्या कर देते हैं, ओ को भी क्या कर देते हैं, जरा जाना आप LL देखना जरा, ये इंडिविजुअल लगाइए। आपने बोला सर एक काम करो, यूजर और ग्रुप दोनों को इकट्ठी परमिशन दे दो एक ही कमांड से। हमने बोला सर एक काम करते हैं, ch मोड क्या किसको देनी है, प्लस G प्लस RWX कॉमा O प्लस RWX किसके ऊपर, जरा देखना आप इसकी कंडीशन क्या हो गई, फिर हो गई। ऑनर कौन है इसका,
आपने बोला सर एक काम करो, ch ऑन, ऑनर दे दो, हाइफन कैपिटल आर, हाइफन कैपिटल आर, किसका, किसको ऑनर बनाना है? आपने बोला एक काम करते हैं, नताशा को किसके ऊपर स्लैश, नताशा को क्या बना दिया इसका? हाँ जी आनंद जी, क्या समझे बताइए फटाफट। रूट सर फिर भी इसको एक्सेस कर सकता है। हेलो आनंद, आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आ रही सर। हाँ बताइए, क्या क्या समझ नहीं आई? समझ में आ गया सर। ठीक है, कल इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं फिर। सर जैसे बाई चांस मान लो सर कोई और ग्रुप है, फिर वो तो सर एक्सेस कर ही सकता है इसको। अगर जैसे मान सर हमने जो एक ग्रुप है सिस एडमिन, इसको हमने परमिशन नहीं दी है, लेकिन बाई इसमें कोई और ग्रुप होगा, लेकिन वो तो एक्सेस कर ही सकता है। उसको भी बात करेंगे अभी, उसके लिए भी ACL आती है, ठीक है ना? तो अभी तक इतना ट्रेंड समझ आया? यस। ठीक है जी, बाकी कल देखेंगे। ओके बाय। थैंक यू सर।